हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अकेले रहने के बारे में सोचा है कि आप पहाड़ों पर कहीं दूर चले जाएं और वहाँ की खूबसूरत वादियों में एक घर में अकेले रहें? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहता हूँ जो कि अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर उत्तराखंड की पहाड़ियों पर पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और 5 सालों से अकेले रह रहे हैं। आपको बताता हूँ कैसे। ये आदमी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इनका नाम है गिरीश खरकवाल। इन्हें हम प्यार से गिरू चाचा बुलाते हैं। गिरू चाचा को बचपन से ही गाय भैंसों के साथ रहना और उन्हें पालना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए बड़े होके उन्होंने इसी को ही अपना प्रोफेशन बना लिया और अब वो अपनी 16 गाय भैंसों के साथ मिलकर इस बिनसर की पहाड़ियों पर रहते हैं। गिरू चाचा से मिलने के लिए और उनके बारे में और जानकारी लेने के लिए हमें खतरनाक पहाड़ की चढ़ाई करके बिनसर जाना होगा। अगर आप बिनसर के पहाड़ों की खतरनाक चढ़ाई देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर देख सकते हैं। तो ऊपर जाते हुए हमें रास्ते में गिरू चाचा ही मिल गए। उन्होंने कहा कि वो काम से कहीं जा रहे हैं और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने हमें अपने घर की चाबी दी और हमें वहां इंतजार करने को कहा। दोपहर के 2 बज चुके हैं और अब हमें लग गई है भूख और खाने के लिए हमारे पास है ये, बस यही है, जिंदगी ही है ये। तो ये है खाने को और ये है चूल्हा। तो चलिए पहले आग जलाते हैं और आग जलाएगी, माचिस ढूंढते हैं। माचिस, ये हम गिरू चाचा के ग्वाड़ में आए हैं असल में। अब ग्वाड़ मतलब एक घर को ग्वाड़ कहते हैं। तो माचिस ढूंढते हैं। अरे माचिस तो है ही नहीं, ये क्या है? अब एक माचिस मिली है, ये देखो, इतने में से एक माचिस मिली है। क्या है ये? क्या कर रखा है इन्होंने? मात्र 2 तिल्ली है इसमें। छिलू चाहिए जलाने के लिए, छिलू। एक माचिस। जय श्री राम। फाइनली जल गई है आग। अब बनाते हैं मैगी। पानी डाल दिया है इसमें। ओह, अब इसमें डालते हैं मैगी। हे यो शट अप। तो यहाँ पर एक कुत्ता भी है, छोटा सा, अभी दिखाएंगे आपको। मैगी हो गई है तैयार, गर्मा गर्म। 1 घंटा लगा इसे तैयार होने में, 3 बज गए। प्लेट तो है नहीं ज़्यादा, तो मैं तो इसी में खाऊंगा। खाना तो खा लिया, अब बर्तन धोने की बारी है, बट पानी नहीं है और पानी लेने जाना पड़ेगा नीचे बिनसर महादेव के मंदिर में। गिरू चाचा के आने तक मैं आपको बिनसर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो चलिए आपको एक घर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये बिनसर का घर है। यहाँ पे पहले लोग रहते थे, लेकिन फिर लोग छोड़ के चले गए हैं। अब सिर्फ 2 लोग रहते हैं। तो ये देखिए, ये खंडर हो चुका है घर, अंदर से भी बिल्कुल खंडर
टूटने की कगार पर है, गिर सकता है कभी भी। ये देखिए, ऊपर से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और देखिए, कुछ घर तो घर जैसे दिखते ही नहीं बिल्कुल भी, खाली पत्थर ही पत्थर बचे हैं इस घर में, दीवार ही बची है पत्थर की। घर के अंदर से झाड़ियाँ निकल रही हैं, ये कैसा घर है। और देखिए, ऐसे ही एक टूटा फूटा घर वो है, उसमें भी सिर्फ पत्थर की दीवारें बची हुई हैं और कुछ नहीं बचा हुआ। हमने सोचा क्यों ना गिरु चाचा के आने तक हम इन बिनसर की पहाड़ियों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले लें। तो फाइनली शाम तक गिरु चाचा भी वापस बिनसर आ जाते हैं और सबसे पहले अपने गाय भैंसों को बांधते हैं। या भाई लगा अरे लगान पाल को सुन लियो कुन कोन है ना, फिर मैं पाती पे छिपोली भूल जाऊंगी। आको चढ़े बजी कोन को अगुची अंता अच्छा, हो। तो अब बर्तन धोने के लिए पानी लेके आते हैं नीचे मंदिर से। ये है मंदिर के बाबा जी का कमरा। जब बाबा जी यहाँ पर भागवत करवाने के लिए आते हैं तो इसी कमरे में ठहरते हैं। तो ये है वो दूसरे इंसान जो बिनसर की पहाड़ियों पर रहते हैं। इनका नाम है जोहार सिंह और गिरु चाचा और इनके घर के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। तो दोनों एक तरह से अकेले अकेले ही रहते हैं। जोहार सिंह को इस मंदिर में पूजा पाठ और रख रखाव का काम सौंपा गया है। जय हो बिनसर महादेव। ऐसे पानी भरते हैं यहाँ पे। आप चाहे वहां से पानी भरो या यहाँ से पानी भरो, बट वहां पे आपको नहा के जाना पड़ेगा, यहाँ बिना नहाए भर सकते हो। तो ये है बिनसर महादेव का मंदिर, जहाँ से हम नौले में से पानी भरने आते हैं। यहाँ पर एक नौला है, वहाँ पर एक नौला है। और इस मंदिर के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो पड़ी है बिनसर महादेव के नाम से, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो भर लिया है पानी, अब इसको लेके चलते हैं, आइए। तो वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे आना पड़ता है पानी लेने के लिए, तो बहुत मेहनत का काम है। अब इसे लेके चलते हैं ऊपर। बिनसर में बिजली का कोई सोर्स नहीं है सिवाय इस सोलर पैनल के। ये सोलर पैनल गिरु चाचा को किसी ने गिफ्ट में दिया है क्योंकि गिरु चाचा ने उनकी मदद की थी। तब उसने उसको देख रखा है, खेलने की सोच रहा है, तू तो अब कर रहा है। तो शाम के बज चुके हैं 7 और अब टाइम हो गया कॉफ़ी बनाने का, तो कॉफ़ी बनाते हैं। तो
तो गिरू चाचा ने मेरे से बोला है दूध उबालने के लिए, और दूध उबल रहा है, केतली में दूध उबल रहा है। तो कॉफ़ी बनाने के लिए उन्होंने मेरे को बोला है कि वो अपने स्टाइल में कुछ बनाएंगे। तो देखते हैं, अब उन्होंने बोला है अब कि वो अपने स्टाइल में बनाएंगे, तो देखते हैं। ये गिलास में थे। कुल्हाड़ी से काटेंगे। बन गई कॉफी गिरू चाचा के हाथ की। बोलू ना यार, ज्यादा मत डालना, इस मात्रा से डालना। एक दिन कह दिया, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई डर भी वहाँ बोतल ही बना लो। भाई उसको रोज घिसकते रहते हैं वो। पहले एक झटका लगाएगा तो इसकी रस्सी भी टूट जाएगी। उसको पार घनघोर जंगल है, वहाँ फेंक देगा 5 मिनट है। कुत्ता साफ ये जो डरना तो मुझे क्या और भाई जाके तो ठीक करो ना। नकों उस वाले बोलते थे यार राहुल कागज मिला लो भी जो बोलते मैंने उस दिन हाल लगना चाहिए वहाँ गली में सफेद रंग ठंडा पानी है, गर्म पानी भी। आप निकालेंगे गाय का दूध। यहाँ पे लाद मारो, यहाँ लाद मारो धान को दे यहाँ ले भाई जो बैठा है नहीं आने देता किसी को। अपने आप खुद दूध निकालने देगा ये कभी तो घरी में भी आया। कम से कम 20 दिन पहले भेज दिया मैंने ये घर। 20 दिन के बाद ये घर में जाना है। इसने उसके हाथ तोड़ दिए, पूरे चूड़ी तोड़ दिए उसके हाथ के पूरा। उसको इस बच्चा को हाथ नहीं लगाने दिया, उसको छूने नहीं दिया और करके मार भी गया। गिरू चाचा के अंदर कोई भी गलत आदत नहीं है, बस उन्हें ठंड बहुत लगती है। तो किसी ने उनसे कहा कि पहाड़ी हुक्का पीने से ठंड कम लगती है, इसीलिए वो सिर्फ हुक्का पीते हैं और कभी कभी बीड़ी भी पीते हैं।
तो निगाह बढ़ रहा है। होय आगे जाऊ बघू तेच ते पार उभं राहिलं जल बडवू ही लागणार तुमचं मोठ पाहिजे मला लागलं टच हुआ हवा आ रही है बाहर। रात को खाना खाने के बाद अब हम भैंसों को बाहर बांधने के लिए आए हैं। भैंसों को बाहर बांधा जाता है क्योंकि अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। पूरा शरीर में आए भैंस का नहीं मारेगा नहीं मारेगा सूंघ रहा है इसको देख तो ये नहीं हुआ है लाठी की तरह पूरा ये दूध भी सूख गया इसका पूरा हाथ नहीं लगाने दे रही क्या रहा? ये बोलते हैं वो कोनिया है दामड़ी दामड़ी तो इसके लिए ये लगाना पड़ता है इसका छिकल पीस के और इसी को खिलाना भी पड़ता है इस लकड़ी का छिकल इसी की तरह बीमारी हुई है इसका छिकल जो है इसको ये बहुत कुछ चपाहट होता है एलोवेरा की तरह हाथ लगा तो यहाँ से वैसे एलोवेरा की तरह होता है भटा में हेड दगे देने शिल में पीसबे भैंस को देने भैंस को चपड़ लग पूरा तब दिन दिखा तो दमड़ी दवाई आज भी इन्हीं के हम के लिए ला रहे तुमको तो सर ले तो जैसे ये कांटे में हाथ लगाने में हो रहा है ऐसे इधर हाथ लगा तो बिल्कुल ऐसे ही लगे इधर हाथ लगते रोज नहीं करना डर रहा है वो तुमको देखा पूरे बदन में भी हो रहे हैं ये पूरे बदन में ये क्या आ रहा है ला ला नहीं मारते हैं मारने वाले कोई नहीं मारेंगे कोई नहीं मारेंगे ऐसा जो होता है इससे बड़ा होता है तगड़ा ये छोटा है किसी ने दिया है छोटा वाला ऐसा ही बिगड़ रुपये में पाल दो 4 साल पाल दिया मैंने भैंस तेरे भैंसा था नहीं मारेगा वो तेरे को क्या दे रही है करके खाने के लिए चक्कर में आ रहा है ऐसा कर देना चाहिए कुछ नहीं कर दूर से हाथ फैला देना चाहिए ल कुछ नहीं तेरा हाथ काटेगा चले जाएगा खाने के चक्कर इसको कहाँ बांधोगे? ये खुला ही रहता है अच्छा खुला है तो भैंस मारने जाते हैं ना इसको मिला के नहीं बांधना पड़ता वो भी मारता है ये भी मारता बड़ा सिंह तो इतनी रोल वो ये वैसे ही खुला खड़े रहेगा ये मारेगा नहीं बहुत सीधा ज़्यादा है भैंसों से भी सीधा
वो भैंस मारने आ रहा है, हट इधर से। अरे शीन कितने खतरनाक लग रहे हैं इसके फोन देखते। वाह, मोटे भी और बहुत तीखे भी, मुंडी भी बहुत खतरनाक लग रही है। सींग बहुत मोटे आ रहे हैं कौन। बागानी जैसी लाठी लग रही है।